पिछली वीडियो में हमने जितने भी प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होते हैं वो पढ़े थे। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कृत्रिम अम्ल क्षारक सूचक। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो चाइना वाला गुलाब होता है वो अम्ल में गुलाबी हो जाता है, क्योंकि चाइना का गुलाब खुद तो लाल ही होता है ना पहले से गुलाब, तो लाल वापस लाल होगा तो पता ही क्या चलेगा। तो वो अम्ल जो में होता है ना ये चाइना वाला गुलाब, वो हो जाता है गुलाबी। वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने आपको बताया था कि क्षारक में इसका रंग होता है पीला। नहीं, क्षारक में इसका रंग पीला नहीं बल्कि हरा होता है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। तो प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति देता है, और कृत्रिम सूचक उसको बोलते हैं जो कि हम इंसानों ने खुद बनाया है केमिकल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नाम है फिनोथैल्फिन का। किसका नाम है? फिनोथैल्फिन का। तो आप फिनोथैल्फिन का अगर आप इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे ना तो ऐसा आएगा आपका फिनो, ठीक है, थैल्फिन। तो आप देखोगे फिनोथैल्फिन का स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है पी से। तो आप बस याद रखना कि फिनोथैल्फिन को जब भी हम क्षारक में डालते हैं यानी कि बेस में डालते हैं तो इसका रंग हो जाता है पिंक। किससे में हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो इसका स्पेलिंग होता है पी से स्टार्ट और इसका रंग हो जाता है पिंक। ठीक है, रही बात अम्ल में, तो अम्ल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिनोथैल्फिन को अम्ल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला है मैथिल ऑरेंज। क्या है? मैथिल ऑरेंज। ये भी एक केमिकल होता है, बेशक इसके नाम में ऑरेंज आ रहा है लेकिन आप याद रखना ये केमिकल होता है, एक कृत्रिम सूचक है ये। ठीक है, मैथिल ऑरेंज की खास बात क्या होती है कि ये जो अम्ल में ना इसका रंग हो जाता है लाल। अम्ल में इसका रंग क्या हो जाता है? लाल। आप देखो अम्ल में ज़्यादातर का रंग लाल ही होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्षारक में, तो क्षारक में इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हमारे पास दो ही कृत्रिम सूचक हैं और दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में आते हैं ये चीज़ें। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें आसानी से याद कर लेंगे।